सो आप में से किसी ने उम्मीद तो नहीं लगाई हुई थी ना कि हम ये टोटल चेज़ भी करेंगे और अगर आपने ये भी उम्मीद लगाई हुई है कि हम डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी खेलेंगे, सो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यार क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? एज़ अ व्यूअर भी, और अगर आप क्रिकेट खेलते भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। सो खैर, अगर आप स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं तो फिर तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। खैर, आज हुआ क्या है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर ओवरऑल ज़रा टेस्ट को देखते हैं। हमने हमने नहीं उनको आउट किया बेसिकली। उनके पास कल लीड थी काफ़ी, और मैं कहूँगा कि बड़े दलेर थे बांग्लादेशी, कि जिन्होंने आई थिंक 260-70 का टारगेट था और वो दे दिया पाकिस्तान को कि लो चेस करो। कल मेरे ख्याल से सलमान आगा ने कहा भी था कि अगर इन्होंने हमें 260-70 का टारगेट दिया तो हम वो चेस करने की तरफ जाएंगे, और हमने चेस कर ली है। अच्छा, अगर आपने मैच देखा है ना, और अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट को समझते हैं, तो फिर आपको एक चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए, ये डिफरेंस बैटिंग का नहीं था। बैटिंग में भी कोई हमारी मेरिट की टीम नहीं खेल रही। ये डिफरेंस जो था ना, वो बॉलिंग का था। आज जो हमने इनको आउट किए हैं ना, वो हमने इनको आउट नहीं किए, वो आउट हो के गए हैं। ये आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। सो खैर, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पहले देखें, नजमुल हुसैन शांतु जो खड़े हुए थे, नजमुल हुसैन शांतु जो इनके कप्तान भी हैं, वो दूसरा शो भी करने लगे थे। पहली इनिंग में भी उन्होंने शो किया था, 87 रन उन्होंने बनाए। एड स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिलनी शुरू हुई थी आज के दिन। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि हम टॉस जीते थे इस मैच में, ग्रीन विकेट थी, और हमने बॉलिंग का फैसला भी किया था। तो टेस्ट मैचेस में जनरली टॉस जीत के आप कहते हो कि अब मैच के मैं अंदर हूँ। आपने अगर एशेस देखे होंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आई होगी। आपने अगर पाकिस्तान की होम क्रिकेट देखी होगी पिछले कुछ सालों में, वहाँ पे भी आपको जनरली हर जगह पे जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि टॉस का एडवांटेज टीम लेने की कोशिश करती है, और एक कॉन्फिडेंस उनमें होता है उस चीज़ का। सो यहाँ पे हम टॉस जीते थे, और आज हम जिंदगी का पहला टेस्ट मैच होम ग्राउंड पे जीते हैं। बांग्लादेश में बेसिकली हारे हैं। बांग्लादेश हमसे पहली दफ़ा बांग्लादेश के अंदर मैच जीता है। हमारे मुल्क में आके तो उन्होंने हमें वाइट वॉश कर दिया था। सो खैर, ये हमने रिकॉर्ड बना दी है। अब और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, ये बॉलिंग का, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की बॉलिंग का डिफरेंस चेक करें आप, कितना ज़्यादा है। बैटिंग में भी आप अगर कहेंगे ना, बैटिंग भी कोई मेरिट में नहीं है। खैर, जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं। उन्होंने खैर वो विकेट देने जा रहे थे, उनका एक जेन था कि हमने इतना टारगेट देना है, तो वो उन्होंने 240 पे नो आउट हुए उनके, उन्होंने डिक्लेयर कर दी। सो उसके बाद अब बॉलिंग की जरा बात करें, जो इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आई थिंक करने की। शाहीन शाह अफरीदी 16 ओवरों में 54 रन, 2 आउट, नहाया। इसकी तीनों फॉर्मेट में जगह नहीं बनती, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन इसको बाहर कोई नहीं कर सकता, इसको बाहर कोई नहीं कर सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। मोहम्मद अब्बास 14 ओवरों में 35 रन, 1 आउट। हसन अली तकरीबन 18 ओवर्स, 52 रन, 3 आउट। आगा 5 ओवरों में 18। नुमान अली 18 ओवरों में 76, 3 आउट उसने किए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे स्पिनर्स को हेल्प मिलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है, तो पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक ने तो बई हाथ खड़े कर लिए थे। उन्होंने तो आई थिंक पिछले पहली इनिंग में 35 रन जो उन्होंने मुश्किल से कर लिए थे। वो दूसरी इनिंग में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, तो वो उन्होंने हाथ खड़े करके, वो जिस तरह से वो आउट हो गया ना, वो ऐसे अंदर से सोच के आया था कि मैं आउट होने आ रहा हूँ, सिर्फ वो ऐसे लगा मुझे। सो अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल पे फिर बात आ गई थी। वो थोड़ी देर बेचारे खड़े रहे, दोनों डेब्यूटेंट्स थे। ये पहली इनिंग में भी जो हमने रन्स किए हैं वो इनकी वजह से ही रन्स किए हैं। एक पार्टनरशिप सिर्फ 50-50 रन उन्होंने बनाए थे, आगा और रिजवान ने। बाकी अब्दुल्ला फजल का 50 था, 100 रन अवैस के थे, जो दोनों डेब्यूटेंट्स थे, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे। और दूसरी इनिंग में भी आपको अब्दुल्ला फजल ने किसी हद तक बचा दिया था, 66 रन उसके हैं। और अब आप अगले मैच उसको बाहर करेंगे? अगर इसको नहीं करेंगे तो किसको बाहर करेंगे, इमाम को या साउथ को? सो खैर, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि इतना सीरियस होने की इनके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई विजन नहीं है हमारा,
कोई विजन नहीं है, हमारी क्रिकेट का कोई विजन नहीं है। आपने पीएसएल देखा, बहुत मजा आया उसमें, जो प्रोफेशनलिज्म, जिस तरह का घटिया प्रोफेशनलिज्म नजर आया हमें, जिस तरह के लोग हैं इस निजाम को चलाने के लिए, कोई विजन ही नहीं है क्रिकेट का। अभी टेस्ट क्रिकेट की मेरिट की टीम कामरान गुलाम कहां पे है? मीर हमजा क्यों नहीं खेल रहा? खुरम शहजाद बाहर क्यों बैठा हुआ है? खुरम शहजाद, मीर हमजा, ये पहली चॉइस होनी चाहिए टेस्ट मैचेस में हमारे लिए। या आकिब जवेद वगैरह, ये जो 150 में बॉलिंग कर रहे थे, ये इससे पहले भी इन्होंने परफॉर्म किया था, वो टीम में क्यों नहीं आ पा रहा? सो खैर ये सारी चीजें हैं। और 66 रन जिसने बनाए, आगा ऊपर आ गया था, 26 रन उसने बनाए। अच्छा, अब यहाँ पे कि जितने भी आउट हुए ना, आगा, सऊद, रिजवान साहब की तो मुझे समझ नहीं आई कि वो लीव उन्होंने किया क्या था। और आखिरी सेशन था, आखिरी सेशन में हमने 7 आउट हमारे हो गए, 7 विकेटें पड़ी हुई थी आखिरी सेशन में हमारे। और उससे पहले जो हम बजा रहे थे वो आते ही फारिग। सो रिजवान की मेरी बात समझ नहीं है, रिजवान कीपिंग भी कोई इतनी खास नहीं कर रहा। सो रिजवान, मुझे लग रहा है इसके साथ फिर वो इशू शुरू हो गया मेंटली, इसके जहन में अभी भी वो पिंडी वाली सीन पीएसएल चल रहा है। और जो ये बातें भी इंटरव्यूज देते हैं ना, आई थिंक इनको बहुत सोच समझ के इंटरव्यूज देने चाहिए, जिस तरह की ये बातें कर देते हैं मीडिया पे आके। सो खैर क्या बात करूँ, 163 पे टीम ऑल आउट हो गई है। और बॉलिंग की अगर उनकी बात करें तो 5 आउट नहीद राना ने किए 5वें दिन। 2 आउट किए हैं जी तैजुल इस्लाम ने, 2 आउट किए हैं तस्कीन अहमद ने, 1 आउट किया है मेहदी हसन मेराज ने। अब ये जो नहीद राना ने 5 आउट किए हैं ना, उसने आपको पल्ले लगने नहीं दिया। ये पूरी टीम जो आपकी खड़ी हुई है ना, यहाँ पे देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। अजान अवैस, इमामुल हक, अब्दुल्ला, शान, सलमान, सऊद। और शान की तो मैं बात की नहीं यार। अब शान को बॉल तो बड़ा अच्छा पड़ गया था दोनों इनिंग में, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही आई थिंक उसने किया, लेकिन भाई रन्स तो करने हैं ना। मैं इसको सिर्फ एक चीज के लिए डिफेंड करता हूँ, एक तो समझदार इंसान है और इसने अपने आप को बेहतर बहुत ज्यादा किया है पिछले कुछ सालों में। एक अप्रोच थोड़ी सी बेहतर नजर आनी शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी इसकी मर्जी की टीम होगी। आई डोंट थिंक सो। कामरान गुलाम बाहर नहीं होता, मीर हमजा बाहर नहीं होता, खुरम शहजाद बाहर नहीं होता, कम से कम 2 फास्ट बॉलर तो खेलते हैं। वो 2 मेन फास्ट बॉलर्स आपके पास यही हैं, मीर हमजा और खुरम शहजाद। ये आपकी पहली चॉइस ही होनी चाहिए। मीर हमजा की उसका पूरा करियर हमने जाया किया है। पता नहीं वो 32-33 साल का हो गया, कब उसको खिलाना है पता नहीं। सो खैर ये सूरत हाल है। अब मैं इनकी जरा बात कर रहा था, ये बैट्समैनों की। ये जितने हमारे ये 90% जो बैट्समैन है ना, इन्होंने ना 145-50 खेला नहीं है प्रॉपर टेस्ट बॉलिंग में, बॉलिंग विकेटों पे। ये इनके पल्ले ही नहीं पड़नी थी ये चीजें। बाबर को आप किसी हद तक मैं कहूंगा, इमाम ने शायद किसी हद तक थोड़ा बहुत खेला। अब आप देखिए ना अपने पिछले कुछ सालों में आपके पास कौन से ऐसे बॉलर्स आए हैं कि जिन्होंने आके भाई इतनी लीथल बॉलिंग की हो। अब तो मुझे एक और चीज की कमी नजर आती है, जो हमारे हालात चल रहे हैं ना, ये हमें वो कभी अब शायद आने वाले टाइम में नजर ही ना आए कि जो आजकल लड़के डेब्यू कर रहे हैं कि 100 टेस्ट मैचेस किसी ने खेल लिए, बहुत मुश्किल है क्योंकि विजन ही नहीं कोई है। सो खैर मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक जो डिफरेंस था वो बॉलिंग का था मेन, बैटिंग में भी कमियां थी हमारी। उन्होंने बहुत बेहतर खेला है, उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर थी, उन्होंने बैटिंग बहुत बेहतर कर दी थी। हमारे डेब्यूटेंट्स ने परफॉर्म बेहतर कर दिया था बेसिकली, जिसकी वजह से पहली इनिंग में हम उनके करीब थोड़ा सा पहुंच गए थे। सो खैर ये सारी चीजें हो गई हैं। WTC की बातें हो रही थी कुछ अर्सा पहले तक। मैं आपको कहूँगा कोई ऐसी उम्मीद मत लगाएं, खामोशी से आगे चलते रहे, और जो थोड़ा बहुत हम थोड़ी बहुत जो देख लेते हैं क्रिकेट, वो बस इंजॉय करें हल्का फुल्का बस। और मुझे तो यार एक लूता स्पोर्ट है हमारे पास, उसकी हालत हमने ये कर दी है, और उसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर जनरली देखें ना कि हमारे यहाँ पे चीजें चलती किस तरह से हैं, तो फिर आपको हैरानगी नहीं होगी। अगर आप सिर्फ क्रिकेट देखते हैं तो फिर आपको शायद थोड़ी सी हैरानगी हो रही हो, या अगर आपने अभी क्रिकेट देखनी शुरू की है और आपको लग रहा हो कि यार ये क्या कर रहे हो भाई, नहीं ये अभी जो ये अवैस वगैरह ने स्कोर कर दी है, इनको अभी सिस्टम की हवा लगी नहीं है। इस सिस्टम की हवा लगने दें आप, बहुत कम प्लेयर्स आगे फिर बेहतर करते हैं। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं।
मतलब इतनी ज़्यादा बात कर नहीं सकते। और इसके अलावा कुछ ऐसा चल रहा है जी। अच्छा जी, ये बांग्लादेश आई थिंक इनके बोर्ड ये तमीम साहब बात कर रहे थे, आई थिंक वो चेयरमैन शायद बने हैं। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये क्लैरिटी, ये जो पाकिस्तानियों को ना कुछ ये क्लैरिटी इस चीज़ में नहीं है। बांग्लादेश के ऊपर ना इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उनके दिमागों पे नहीं, हर चीज़ पे। आप उनके स्टेडियम्स भी इवन देखेंगे ना तो वो बड़े डिफरेंट है। सो वो एक डिफरेंस था, ठीक है, और वो अभी भी है। वो एक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर इंडियंस का है। और अभी भी वो बात कर रहे थे कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करना चाहते हैं। तमीम इकबाल साहब कह रहे थे हमारे वो दोस्त हैं, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन जो आपके साथ उन्होंने ये किया था अभी रिसेंटली, वो भी आपको जहन में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें करें। लेकिन ये जो पाकिस्तान की तरफ से एक एंगल ये जो आता है ना कि जी हम भाई भाई हैं, हम सारा कुछ है, ठीक है, एक तरीके से चले, वो ऑन द ग्राउंड भी उन्होंने आपको बता दिया था। आई थिंक ये वनडे सीरीज हमारी कोई हो रही थी कि यार प्रोफेशनलिज्म सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ की। सो आई थिंक मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़रा ना प्रोफेशनल रहें आप। ज़रा ये भाई भाई के चक्कर में ना, भाईचारे के चक्कर में आप ज़रा बह ना जाया करें, जो कि हम ज़्यादा बह भी जाते हैं। और बाकी आई थिंक बांग्लादेश ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, और उनका वो कहते हैं ना चाका उतर गए, अब वो आपको हराया करेंगे, हरा भी रहे हैं, हराया भी करेंगे। वाइट वॉश आपके घर आके कर किए थे। सो आपको अगर ये उम्मीद थी कि वो अपने घर में आपको हराएंगे नहीं, तो फिर पता नहीं आप क्या सोच रहे थे। लेकिन खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, कोई इतनी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेटर्स होते हैं ना, बेसिकली जब वो यंग होते हैं ना तो उनके जहन में एक चीज़ चल रही होती है, यार क्रिकेट इज़ माई लाइफ। या कोई भी एथलीट जनरली जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, मिच्योर होते हैं, वो लेट 20s में जाते हैं, अर्ली 30s में जाते हैं, तो उनको समझ आती है कि यार क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। या जनरली कोई भी स्पोर्ट जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, वो जिंदगी नहीं है, एज अ व्यूअर भी और एज अ एथलीट भी, अगर आप उसको खेलते हैं तो। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।